सतयुग में ऐसा समय था, सतयुग में जब ये हिरण्यकश्यप था ना, तो जो हमारे जैसे कथावाचक थे, कथा करते थे, यज्ञ आचार्य यज्ञ कराते थे, दौड़ा दौड़ा करके मारता था। और जो आप जैसे बढ़िया निर्मल श्रोता बन करके कथा सुनते थे ना, उनसे घर का काम करवाता था। तो कितनी सुंदर बात है कलयुग है कि हम स्वच्छंद कथा श्रवण तो कर रहे हैं। कहते हैं ये हिरण्यकश्यप था, कोई साधारण नहीं था। महाराज समय न होने के कारण से इतना बताया गया, कहा कि ये हिरण्यकश्यप जो था वो महाराज सबको अपना अपना पार्षद बना लिया, सबको बिठा लिया, ब्रह्मा जी को कैद कर लिया। ब्रह्मा जी पाठ करे सूर्य प्रतिहारी, ब्रह्मा जी को 4 बजे उठा देता, कहता ब्रह्मा जी आप पाठ करो। ब्रह्मा जी से कहा कि आप विधाता है ना, इसलिए आप 4 बजे उठ करके हमारे दरवाजे पर पाठ करेंगे, हमारी स्तुतियों का गान करेंगे, हमारा जय जयकार करेंगे। ब्रह्मा जी पाठ करे सूर्य प्रतिहारी, सूर्य से कहा सूर्य देव तुम्हें बहुत तेज है ना, इसलिए ये ब्रह्मा बाबा है ना, वृद्ध है, ये ब्रह्मा बाबा के ऊपर ध्यान रखना, कहीं ये भग ना जाए, पाठ करना बंद न कर दे। सूर्य प्रतिहारी तुम इनको देखते रहे। सूर्य को काम पर लगा दिया। और उसके बाद कहा पानी भरत वरुण देव और अग्नि का विचार है, इंद्र बड़े मारी यमराज द्वार पात है। कहा देखो सबको कैद कर लिया। कहा कि वरुण देव से कहा रे महाराज तुम बहुत शीतल हो ना, और तुम्हारा एक ही काम है हमारे महल में। बोले क्या? बोले हमारे यहाँ आप एक काम करोगे। क्या काम करोगे? हम सबको जल पिलाओगे। वरुण देव को कैद कर लिया। कहा पानी भरत वरुण देव, अग्नि का विचार है। अग्नि देव के ऊपर देख करके मुस्कुरा रहा है कि तुम बैठो, अभी तुमको दूसरा काम बताते हैं। पानी भरत वरुण देव, अग्नि का विचार है। और वायु देव से कहता है क्या से हमारे घर में झाड़ू पोछा नहीं होगा, ये सब काम आपका। और इंद्र बने माली, यमराज द्वारपाल है। इंद्र को माली बना दिया कि जितना भी पुष्प फूल लगेगा, माला जो हमको सुबह पहनाया जाता है वो सब तुम लाओ। और यमराज द्वारपाल, यमराज को द्वार पर खड़ा कर दिया कि आप क्या रहते हमारे महल में कोई नहीं आ सकता, सबको काम पर लगा दिया। इतना पराक्रमी है, भगवान आए उसको मारने के लिए। यज्ञ अनुष्ठान संपन्न करवा दिया। तो कहते हैं कलयुग का बड़ा सुंदर युग है, जिसमें हम सब बैठ करके सत्संग भगवान की कृपा से, भगवान की इच्छा से हम सब कथा तो श्रवण कर रहे हैं। आज इस कथा का चतुर्थ दिवस है, आज चौथा दिन है। भगवान की कृपा से हम सब भगवान के जन्म तक तो पहुंचे। देखो सुबह कितनी अच्छी बारिश है, वो बढ़िया बारिश है, अभी भी हो सकती है, कोई पता नहीं है बारिश। तो महाराज आज कथा में आराम से बैठे हैं, इसलिए बहुत आराम से न बैठो, सावधान बैठो, लेकिन ऐसे न बैठो। इसलिए जयकारा लगाते रहो, कीर्तन गाते रहो, भगवान का नाम स्मरण करते रहो। बोले भक्त वत्सल भगवान की। जयकारा लगाओ बढ़िया, विद्वत जयकारा लगाइए। बोले आज के आनंद की। आइए थोड़ा सा नाम गुनगुनाएं भगवान का, भगवान का नाम स्मरण करें, उसके बाद हम सभी कथा में आगे उसका प्रवेश करें। तन के तबूरे में दो सांसों के ताज बोले, जय सिया राम राम जय राधे श्याम। जो शरीर है, सांस आती है जाती है, तो भक्त का बड़ा ही प्यारा सा भाव कि इन सांसों से माला बना करके प्रभु का नाम बड़े भाव के साथ लिया जाए। कहते तन के तबूरे में दो सांसों के तार बोले, जय सिया राम जय राम श्याम श्याम, जय सिया राम जय राम श्याम श्याम। तन के तबूरे में दो, तन के तबूरे में दो सांसों के तार बोले, जय सिया राम जय राम श्याम श्याम, जय श्री राम राम जय राम श्याम श्याम।
मंदिर में प्रभु का हुआ बसेरा, प्रभु का हुआ बसेरा। अब तो इस मन के मंदिर में प्रभु का हुआ बसेरा, प्रभु का हुआ बसेरा। लगन लगी राधारी के आया है सो जाएगा राधा फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बाधा जगदीर। बस कहता है भाई प्यारा सवाल, अब तो इस मन के मंदिर में प्रभु का हुआ बसेरा, प्रभु का हुआ बसेरा। मगन हुआ मन मेरा छूटा जन्म जन्म का फेरा, जन्म जन्म का फेरा। प्यासी दो बकरियों में स्वर्ग का शिकार बोले, जैसे राम राम मेरा श्याम श्याम, मेरा श्याम श्याम। जैसे राम जैसे राम राम, जय राम श्याम। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, आज के आनंद की जय। इस प्रकार भगवान नरसिंह रूप लेकर के, नरसिंह अवतार लेकर के हिरण्य कश्यप का उद्धार किया और हिरण्याक्ष का उद्धार किया वराह रूप लेकर के। सृष्टि विस्तार में ही जब सृष्टि विस्तार हुई उसी समय वराह रूप लेकर के भगवान ने जिनका छोटा भाई था उसका उद्धार किया और आज बड़े भाई का भी उद्धार किया। अब कहते इसके बाद पूज्य श्री सुखदेव जी महाराज वर्णाश्रम धर्म का निरूपण करते हैं। कहते सृष्टि जब बनाई गई तो महाराज इसमें वर्णाश्रम का निरूपण किया गया है, जिसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन सबका निरूपण किया गया। सबका कार्य बतलाया गया कि किसका कार्य क्या है। कहा कि ब्राह्मण के 6 कर्म है। कहते हैं कि महाराज 6 कर्म है, यज्ञ करना और यज्ञ कराना। अर्थात कोई मिल रहा है तो यज्ञ से प्रेरित करके कराएं भैया, आपको यज्ञ करना चाहिए। तो कोई नहीं मिला तो स्वयं के लिए भी यज्ञ करना चाहिए। और वेद पढ़ना और वेद पढ़ाना, पहले स्वयं पढ़े, उसके बाद गुरुकुल में जाकर के विद्यार्थियों को भी पढ़ाना। वेद पढ़ना और वेद पढ़ाना, उसके बाद कहा दान लेना और दान देना। यही नहीं बताया कि दान लेते जाओ, दान देना काम नहीं है, दान देना भी काम है और दान लेना भी। इसके बाद क्षत्रियों का धर्म निरूपण किया गया कि ब्राह्मण क्या है, ये रक्षा करने के लिए आपके धर्म की रक्षा करेंगे। क्षत्रिय क्या है, ये आपकी रक्षा करेंगे। वैश्य क्या है, इनके लिए धन आर्जन करने के लिए कहा गया। और शूद्र के लिए 3 वर्गों की सेवा करने के लिए। आपस में समझ लीजिए 4 भाई, एक बड़ा भाई, एक छोटा भाई, उससे छोटा, एक सबसे छोटा। तो जो हमारे रामायण रामचरितमानस भागवत में जो परिवार की बातें आई हैं कि परिवार में कैसे क्या होना चाहिए उसी प्रकार है। लेकिन आजकल का समय हमारा जिसे राजनीति में लाकर कितना दौड़ाया गया, इतना दौड़ाया गया है कि एक से एक हो रहे महाराज विरोध कर रहे हैं। इसके बाद कहते हैं कि महाराज एक गज और ग्राह की कथा आती है, बड़ी सुंदर कथा है। कहते हैं कि एक क्षीर सागर के एक त्रिकूट पर्वत, क्षीर सागर में जहाँ भगवान विष्णु निवास करते हैं, वहां पर एक त्रिकूट पर्वत आसीन गिरिवरो राज त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदयनावृतः श्रीमान् योजनायतम श्रुता। क्या कहा कि आशीद गिरिवरो राजस त्रिकूट इति विश्रुतः। कहा त्रिकूट पर्वत पर
क्षीर सागर में एक त्रिकूट पर्वत है, वहां पर एक गजराज रहता है जो परिवार के मोह में इतना मस्त है, उसे ये विश्वास है, उसे ये है कि परिवार हमारा बहुत, उसे कहते हैं कि तलाटी है सुंदर सी, जल पीने के लिए गजराज जाता है और जल पीते पीते, गजराज है ये हाथी है, तो इच्छा हो गई कि स्नान करने के लिए, क्रीड़ा करने की इच्छा हो गई। सो महाराज जल पीते पीते क्रीड़ा खेल करने लगा और खेल करते करते महाराज इस दलदल में फंस गया और वहां पर एक ग्राह रहता है। गज और ग्राह की एक कथा है, बड़ी सुंदर है। कहते हैं उस ग्राह ने ग्रसित कर दिया, पकड़ लिया महाराज, हाथी को लगा, गजराज को लगा कि मैं तुरंत छुड़ा लूंगा क्योंकि हमारा परिवार बहुत बड़ा है। आज प्रयास करने लगा, जब कुछ नहीं हो सका तो अपने पत्नी को, अपने बच्चों को आवाज देता है कि मुझे बचाओ, मुझे छुड़ाओ। कहते हैं पति पत्नी जितने भी भाई बंधु है, पत्नियां हैं, बच्चे सब अधिक अधिक प्रयास करते हैं लेकिन कोई भी बाहर नहीं निकाल पाए। तो महाराज आज कई दिन बीत गए, सब भूखे प्यास से तड़पने लगे, तो एक एक करके बच्चे छोड़ करके चले गए, पत्नियां बैठी थी, हथनी बैठी थी, वो सब छोड़ करके धीरे 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 सब चले गए। आज गजराज अकेला हो गया, देखते देखते कह रहा है इतना बड़ा हमारा परिवार, आज मैं अकेला। इसलिए कहा कि महाराज जब संकट का समय आता तो कोई नहीं पूछता। कहा कि जब संकट का समय हमारे ऊपर जब बादल गरजता है महाराज, तो अपने ही माता पिता, अपने ही भाई बंधु, अपने जो सबसे खास सगे मित्र होते वह भी छोड़ देते। कहते हैं ये हम नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं ऐसा समय आने पर लोग छोड़ देते हैं, माता पिता तक छोड़ देते हैं, भाई बंधु छोड़ देते हैं, और यदि बुरा समय आए तो, और यदि अच्छा समय आ जाए ना तो महाराज जिसको नहीं भी जानते कहते हैं हाँ भैया हम वहां आपको मिले थे, हम नहीं जानते हैं। तो ये समय है, ये सब समय का फेर, इसलिए कहते हैं कि पुरुष बलि नहीं होता है, समय होत बलवान। इसलिए व्यक्ति का समय बलवान होता है, पुरुष तो वही रहता है, वही दो हाथ वाला रहता है, वही सब रहता है सेम, लेकिन क्या समय ऐसा बदलता है महाराज जो सब कुछ बदल करके रहते हैं। इसलिए माता पिता भ्राता सब कोई संकट में पूछत नहीं, संकट का पहाड़ टूटता है, एक बार दो बार चार बार, जो कहेंगे भैया हम खुद ही भूखे तरस रहे हैं, तुमको क्या खिलाएगा। तो आज सब कुछ छोड़ करके चले गए, तो गजराज भगवान को पुकारता है, और किसको पुकारा, उसमें किसी का नाम नहीं लिया, न उसमें ब्रह्मा का नाम लिया, न उसमें शंकर का नाम लिया, न उसमें भगवान विष्णु का किसी का नाम नहीं लिया। वो किसको पुकारा, जो सत्य है, जो हमारी सहायता कर सकते हैं, जो हमारे ऊपर कृपा कर सकते हैं, उसको पुकारा। तब कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश कोई नहीं आया, ब्रह्मा जी भी नहीं आए, भगवान शंकर भी नहीं आए, तो साक्षात भगवान नारायण देरी नहीं किए, गरुड़ पर सवार होकर के चल और आते हैं, तुरंत गजराज और ग्राह को खींच करके बाहर निकालते हैं। तो कहते हैं उस हाथी के साथ वो ग्राह भी खींच करके चला आया, और भगवान ने तुरंत संहार क्या किया, तुरंत सुदर्शन चक्र प्रकट किया और ऐसे छोड़ा सो महाराज, तुरंत जो ग्राह पकड़ा हुआ था उसका तुरंत उद्धार। तो सुखदेव जी से प्रश्न हुआ, परीक्षित जी ने प्रश्न किया, गुरु जी ये बता दिया कि बुलाया किसने और भगवान ने उद्धार किसका किया। बुलाया इस हाथी ने और भगवान ने किसका उद्धार किया, उस ग्राह का उद्धार किया। तो कहा परीक्षित है ध्यान दो कि वो क्या है, वो पैर पकड़ा है, वो ये भगवान का समझ लो, भगवान का ये भक्त है और ये भगवान के भक्त का पैर पकड़ा है, तो इसलिए भगवान ने इनका नहीं, इससे पहले भक्तों का कल्याण किया है, इसलिए उस ग्राह का उद्धार किया। अब आज गजराज मुक्त हुआ, तो कहते अपने सूंड से भर करके पानी को, जल को लेकर के भगवान का अभिषेक करता है। अभिषेक किया, उसके बाद एक पुष्प निकाल करके देता है, उसके बाद कहते हैं कि भगवान आशीर्वाद देते हैं और भगवान वहां से अंतर्धान हो जाते हैं। इस प्रकार भगवान गज और ग्राह के ऊपर कृपा की। बोले भक्तवत्सल भगवान की। माननीय हमारे प्रमुख जी कृपया मंच में आ जाए, महाराज जी से शुभाशीष लेंगे। हमारे और आपके बीच में सम्मानित आपके क्षेत्र के, आपके घर के, आपके नगर के सम्मानित विजय कुमार सिंह
विनय कुमार सिंह जी ब्लॉक प्रमुख आपके यहाँ के बड़े कृपया एक बार जोरदार ताली लगा देके सम्मान कर दीजिए। अब लोग जानते हैं फिर भी अनजान हो जाते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की। आज देखिए आयोजन चल रहा है, कथा का आयोजन है। हमारे गुरु जी का ऐसा व्यवहार है, नित्य प्रतिदिन देखते आ रहे हैं, इतना सुंदर व्यवहार है कि इस आयोजन में प्रमुख जी पधारे हैं। व्यास मंच से पूर्णतः इनका सम्मान है। अब कथा की ओर हम सभी अग्रसर हो सकते हैं। आइए थोड़ा गुनगुनाया जाए भजन, बढ़िया सुंदर भजन, झूम उठे उसके बाद फिर भगवान के जन्म की ओर बढ़ेंगे। जितना दिया सरकार ने मुझको, बड़ा ही प्यारा सा भाव है। जितना दिया सरकार ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं। जितना दिया सरकार ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं। ये तो कृपा है उनकी वरना, ये तो कृपा है उनकी वरना, मुझ में ऐसी बात नहीं। जितना दिया सरकार ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं। जितना दिया सरकार ने मुझको। तो भी वही जाति जहाँ पे सबकी बिगड़ी बनती है। तो भी वही जाति जहाँ पे सबकी बिगड़ी बनती है। एक तेरी तकदीर बनाना, उनके लिए कुछ बात नहीं। जितना दिया सरकार ने मुझको, जितना दिया सरकार ने मुझको। बोले बात के बिहारी लाल की, बोले भक्त वत्सल भगवान की। नींद आ रही है क्या आपसे? कंजूसी ना करिए, कंजूसी मत करिए। पैसे की कंजूसी नहीं कर रहे हैं, उसमें तो आप लोग आगे हैं। जे जयकारा की कंजूसी कर रहे हैं ना, वो कंजूसी मत करिए, क्योंकि
हमें पता है कि समय समय पर सब लोग तेज बोल लेते हैं, इसलिए यहाँ भी तेज बोल सकते हैं। तो कहा जा रहा है बोल रहे इसलिए जयकारा बढ़िया से लगाइए, खूब जोर से जयकारा लगाइए। बोले भक्त वत्सल भगवान की, यही तेज है। एकादशी कल है, आज नहीं है, इसलिए दोबारा और बढ़िया से और जोर से लगाओ जयकारा। बोले भक्त वत्सल भगवान की। इतने में काम नहीं सुने है, भगवान का जन्म होने वाला है, इतना तो पता ही रहे कि भाई भगवान आने वाले हैं, तो उत्साह होना चाहिए। इसलिए इतना तो जयकारा लगाएं कि भगवान को लगे हाँ भाई हमारे लिए बैठे लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं, तभी ना होगा कि हमने भगवान को बुलाया। इसलिए बढ़िया से एक बार और जयकारा लगाए, फिर यथा पे आ गया। बोले भागवत भगवान की। अच्छा कोई फेवरेट देवता हो तो बताओ, उनका जयकारा लगा। कथा में नींद बहुत आती है, निद्रा कथा में बहुत आती है। इधर श्रावस्ती कथा चल रही थी हमारी, तो जजमान परिवार में जो थे वो बेचारे दो ही लोग थे, 3-4 बहू थी घर में। लेकिन जब हम गए समय कथा का समय निकालने, तो सब बहू बहाना बना करके अपने अपने घर चली गई कि कथा में काम बहुत करना पड़ता है, पंडित जी लोग खाते बहुत थे, पूरा दिन परेशान करते थे। ये तो है ही ना, 4 पंडित थे, 4 बार बुलाएंगे। तो चल दी, कोई अपना बहाना बहाना बना करके घर चले गए। कथा का समय अब भाई तारीख निकली है, सब फिक्स है, सब तैयारी है पूरी, तो कहाँ से छोड़ दिया जाए। अब फोन की माता जी की, पंडित जी हमारी जो पतोती सब छोड़ करके चले गए, हमें बूढ़ा बचे हैं, इसलिए जो भी आप पार कराइए। कथा सुनाने के माता जी बेचारी इतना भाव, इतना दौड़ भाग करके पूरा दिन काम करे। और उधर कथा रात में होती है, हमारे तरफ उधर कथा रात में होती है, ये 7 बजे 7:30 बजे शुरू होती है। तो जैसे सायंकालीन हो, कथा प्रारंभ हो, कथा सुने के माता जी बैठे, और जैसे कथा सुनने के लिए माता जी बैठे, तो उनको नींद आने लगी, तुरंत सोने लगे। और जो उनके पति देवता रहे यजमान जी, वो कहे देखो महाराज जी देख रहे तुम सो रही हो, महाराज जी देख रहे तुम सो रही हो। अब वो बेचारी क्या करे, किसी तरह अपने आप को संभाले, लेकिन नींद लगी तब लगी है, फिर सोने लगे। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरे दिन हम कहे माता जी क्या बात है, काहे सो जा रहे हैं। कहे महाराज पूरा दिन कमवा करते हैं और अखिया हमारे दुलराए लागत है, तो क्या करिए। हम कहा ठीक है माता जी, 4 दिन और बचा है, दुलराए देखो। तो भाई कथा का है। और कहते हैं निद्रा इसलिए भी आती है कि जो हमारे सिर पर बैठा हो जाना नहीं चाहता है, क्योंकि सुनेगा तो वो जाएगा, इसलिए जाना ही नहीं चाहता, इसलिए वो ऐसा माहौल बनाएगा। कहते खूब नींद ना आती हो आपको, ना नींद आती ना हो, कथा में बैठ जाओ, ऐसी कथा सुनाएंगे, ऐसा शिवरंजनी राग छेड़ेंगे कि महाराज आपको नींद आ जाएगी। ये गारंटी हमारी। इसलिए कहते हैं उस समय से पहले जाग जाओ, कि अंत समय पछताने से पहले अभी जग जाओ, इसलिए अभी सवेरा आया। इसलिए और खूब बढ़िया जयकारा लगाओ, जो अड़ोसी पड़ोसी सो रहे हो सब उठ जाएं, क्योंकि भगवान का जन्म होने वाला है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। ठीक है, इतने में काम चलाते भैया, कल एकादशी है, लोग एनर्जी बचा कर करें। व्रत रहते हैं एकादशी व्रत रहते हैं, बड़ी सुंदर बात है। बुआ जी भी रहती है। महाराज जी कहते हैं इसके बाद समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन में अमृत का प्रादुर्भाव हुआ, अमृत निकला। उसके बाद कहते हैं महाराज अन्य और से बड़े बड़े रत्न निकले, कौस्तुभ मणि, चंद्रमा, वारुणी, मदिरा, अप्सरा, लक्ष्मी मैया स्वयं और धन्वंतरी महाराज स्वयं अमृत का कलश लेकर के निकलते। हला विष इत्यादि कई रत्न निकले। उसमें से एक धन्वंतरी महाराज भगवान के ही अवतारी है। कहते समुद्र मंथन में भगवान ने 3 अवतार लिया। अभी तक भगवान ने कौन सा अवतार लिया? नरसिंह अवतार लिया। उसके बाद अभी हरि अवतार लिया। हरि अवतार लेकर के गज और ग्रह को मुक्त किया। उसके बाद इस समुद्र मंथन में कच्छप
कूर्म, कच्छप और धन्वंतरी और मोहिनी अवतार भगवान ने 3 अवतार। उसके बाद भगवान ने मत्स्य अवतार भी लिया, जो सत्यव्रत नाम के राजा हैं, उनके यहाँ भगवान ने अवतार लिया। इस प्रकार से भगवान ने अवतार लिया और इसी प्रकार से धीरे धीरे कहते हैं समय आता गया, समय व्यतीत होता गया। और कहते हैं महाराज कि जब समुद्र मंथन हुआ, अमृत निकला, क्योंकि बार बार युद्ध चल रहा, देवासुर संग्राम बार बार हो रहा, देव असुर आपस में लड़ रहे हैं। तो महाराज आपस में लड़ते लड़ते कहते हैं ऐसा समय आया कि भगवान भी परेशान हो गए। भगवान भी परेशान हो, कहने लगे तुम लोग दिन भर लड़ते हो, दिन भर सुलह कर ले तो भाई भाई हो आपस में, और हमको परेशानी होती, इसलिए काम करो, अमृत का मंथन, समुद्र का मंथन करो, अमृत निकालो और उस अमृत को पी लो, इसके बाद खूब लड़ो, लड़ो, कोई दिक्कत नहीं। माता जी बुला रही है, तो मुद्रा लेकर के आई है। तो महाराज अब बार बार लड़ने का जो प्रक्रिया बंद हो जाए, इसलिए कहा जब अमृत निकला, अमृत का बंटवारा हुआ, भगवान ने क्या किया, मोहिनी रूप धारण करके उस अमृत को भगवान देवताओं को पिला दिए। देव दैत्य लोग रुष्ट हो गए, देवासुर संग्राम होने लगा। उस युद्ध में महाराज बलि भी मारे गए, सब मारे गए। शुक्राचार्य जो उठा करके ले गए हैं बलि को और जीवित किए मृत संजीवनी विद्या के द्वारा। उसके बाद यज्ञ कराते हैं और उस यज्ञ में ऐसा सुंदर तेजमय दिव्य विमान प्रकट होता है कि उस विमान को लेकर के इधर बलि जाता है, स्वर्ग पर आक्रमण कर देता, उसमें अस्त्र शस्त्र से भरा हुआ विमान। देवता लोग सामना नहीं कर सके उसका और कहते देवता लोग भाग गए। इधर भगवान के पास फिर दौड़े दौड़े गए और इधर माता अदिति बहुत परेशान हुई। क्यों? क्योंकि आज हमारे पुत्रों का स्वर्ग छीन लिया गया। कश्यप जी से जाकर के निवेदन किया कि प्रभु आप हमें कोई ऐसा व्रत बताओ जिससे मुझे ऐसा कोई पुत्र हो जो हमारे पुत्रों को पुनः स्वर्ग दिला सके। तो कश्यप जी ने पयोव्रत बताया कि देवी तुम पयोव्रत करो जिससे ऐसा बालक उत्पन्न होगा तुम्हारे गर्भ से जो तुम्हारे पुत्रों को, इंद्रादि जो तुम्हारे पुत्र हैं, इनको स्वर्ग पुनः दिलाएगा। ठीक है, पयोव्रत किया और पयोव्रत करने के बाद कहते आज भगवान के हंसावतारी भगवान साक्षात स्वयं प्रकट हो गए। आज भगवान ब्राह्मण के घर प्रकट हुए। तम वटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमानम महर्षय। कहते हैं आज संदर्शी ब्राह्मण जन खूब प्रसन्न है कि आज भगवान ब्राह्मण कुल में अवतार लिए हैं। कहते हैं आज भगवान वामन रूप में अवतार ला। ब्रह्मा जी दर्शन करने के लिए आए हैं, इधर विश्वकर्मा जी आए हैं, आकाश देवता हैं छत्र प्रदान किए, ब्रह्मा जी कमंडल प्रदान किए, माता जी और पिताजी मिलकर के कौपीन पहनाते हैं। उसके बाद कहते हैं अन्नपूर्णा यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। बृहस्पति जी यज्ञोपवीत संस्कार कराए। यज्ञोपवीत संस्कार कराने के बाद अन्नपूर्णा मैया भिक्षा प्रदान करती हैं और वह भिक्षा बृहस्पति जी को देते हैं। तो बृहस्पति गुरु हैं, कह रहे हैं कि देखो भैया इतने में दक्षिणे में काम नहीं होगा। बोले महाराज तब का ला करके दे। बोले छोटी दक्षिणा, कोई बड़ी दक्षिणा लाओ। भाई कहीं कहीं ऐसा नेक होता है कि मांगना पड़ता है और व्यक्ति खुश होकर के देता भी। इसलिए जैसे विवाह में हमारे उधर फूफा जी लोग बढ़िया नेक मांगते हैं, बुआ लोग नेक मांगते हैं, तो कहीं कहीं नेक मांगा जाता है, कहीं मिलता है, कहीं कहीं हम सबका भी समय आता है हम लोग भी नेक मांगते हैं। हर जगह हर व्यवस्था। तो आज यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, भिक्षा दी। कहा महाराज इतने भिक्षा में काम नहीं चलेगा। बोले तब क्या दें? बोले कोई बड़ी वस्तु ला करके। तो कहा बड़ी वस्तु? हाँ। तो बोले कोई बड़ा चेला बताओ, हम तो ब्राह्मण हैं, हम तो मान करके लाएंगे कहीं से भी, बताइए बड़ा चेला। तो कहा आजकल एक बड़ा धर्मात्मा चेला है, उसका नाम है महाराज बलि, जो बहुत दानी है इस समय। क्यों? क्योंकि जब स्वर्ग को जीता तो शुक्राचार्य जी ने कहा स्वर्ग पर बैठने का वही अधिकारी होता है जो 100 यज्ञ कर लेता है। तो इसलिए यज्ञ का संकल्प दिलाया है और नदी के तट पर बैठ करके यज्ञ कर रहा है। जाओ वहीं से जा करके बड़ी भिक्षा मांग करके मुझे, त्रैलोक को मांग करके मुझे दो।
आज त्रिलोकीनाथ चले हैं 52 अंगुल के भगवान। 52 अंगुल कितना होगा? गिन लीजिए, इतने 52 अंगुल है। बढ़िया छत्र लिए हुए, कमंडल लिए हुए, कौपीन पहने हुए महाराज, और जनेऊ धारण किए हुए, ऊपरी वस्त्र पहने हुए महाराज, नन्हे नन्हे पैर से चलते। आज भगवान का इसमें देखिए क्या स्वरूप है, क्या भक्तों के लिए भगवान क्या करते हैं। आज हरि बावन का रूप बनाए, आज बलि राजा के ऊपर कृपा करना चाहते हैं भगवान। तो महाराज आज अपने छोटे छोटे पैरों से 52 भगवान धीरे धीरे चलते हैं। और जब आगे बढ़े तो कहते हैं आज बलि ने देखा कि कौन है इतना तेज इस ब्राह्मण में है, छत्र लिए हुए, ये कौन है, ये कौन आ रहा है हमारे ऊपर। कहते हैं यज्ञ को करते हुए यज्ञ को छोड़ दिया और दौड़ पड़े, दरवाजे पर आए, सम्मान के सम्मान करके ले गए अंदर, पैर धुले करके बैठाए, पूजन किया। कहे ब्राह्मण देवता मैं आपको देख करके बहुत प्रसन्न हूँ, बताओ क्या चाहिए, आप किस उद्देश्य से यहाँ आए हैं, क्या चाहिए आपको बताओ, मान उस खजाना में आपको क्या दूं। अब जब इतना कहा तो भगवान भी भाव खाने लगे। देखो महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ लेने वाले नहीं आया हूँ, कोई जरूरी है कि जो ब्राह्मण आए लेने नहीं आता है, हम लेने कुछ नहीं, हम संतोषी ब्राह्मण में कुछ नहीं चाहिए। जो समझ लो ये कह दे हमें कुछ नहीं चाहिए, समझ लो उसको बहुत कुछ चाहिए। तो आज भगवान कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए, कहा नहीं हमारे दरवाजे से कोई खाली नहीं गया, कुछ तो देंगे। तो इधर कहा भगवान ने कितनी सेवा की आपने, बहुत बलि तुम बहुत धर्मात्मा हो, हम जानते हैं। तुम्हारे कुल में इतने बड़े बड़े धर्मात्मा हुए हैं, तुम्हारे कुल में ऐसे ब्राह्मण और भगवान के भक्त हुए हैं जैसे कि प्रहलाद जी महाराज। आप प्रहलाद जी को हम जानते हैं, हमारे दादा हैं, कहा हम उनको भी जानते हैं, तुम्हारे पूरे कुल को जानते हैं। आज चरणों में गिर जब भविष्यवाणी करने लगे 52 भगवान, कहा आपकी कितनी आयु है, इतने छोटे से, और आप बुजुर्गों वाली बातें कर रहे हैं, पूर्वजों की हमारी बातें कर रहे हैं। तो कहा अद्यना पितरस रिश्ता अद्यना पापितम कुला, हे ब्राह्मण देवता आज आपका चरण पड़ गया हमारी कुटी में, आज हमारे पितृ तृप्त हो गए, आज मेरा कुल पावन हो गया, आप हमारे कुल में आए, आज आप मांगिए, अब तो मैं कुछ ना कुछ दूंगा ही, आपको खाली नहीं जाने दूंगा। भगवान ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, कहा कुछ नहीं चाहिए, बताइए क्या दे दो। कहा यदि आइए बताइए ब्राह्मण देवता आपका विवाह हो गया, कहा हमारा विवाह नहीं हुआ है। तो कहा अब ये बताओ माल कोष खजाना सब कुछ दे दूं, यदि